4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देखिए, सऊदी अरब में है ट्रम्प साहब और वहां पर भी उन्होंने एक वही बात कह दी जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के पास या मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। वो बराबर ये कह रहे हैं कि साहब 2 न्यूक्लियर पावर लड़ने वाली थी, मैंने ट्रेड की धमकी देकर युद्ध को रुकवा दिया। चूँकि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट करने जा रहा है अमेरिका में, सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उन्होंने भी $600 बिलियन की कल बात कर ली है और वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। वो लंबी लंबी बात है, सीरिया भी जाने वाले हैं, सीरिया के जो मिनरल्स हैं वो भी लेने जा रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपसे मोदी जी की और ट्रम्प की बात करना चाहता हूँ। एक बयान के दौरान उसने वही बात फिर दोहराई और लोगों ने क्या क्या कहा है वो मैं बताऊंगा। लेकिन मोदी जी की तरफ से अब जो रिटेलिएशन हुआ है वो आप बताएंगे, और उस रिटेलिएशन जो हम इम्पोज करने जा रहे हैं, कुछ टैरिफ लगाने जा रहे हैं अमेरिका पर, याद रखिएगा मेरी बात। मैं खबर से पहले वही खबर दिखा देता हूं आपको। ये देखें, हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा कि इंडियाज फर्स्ट रिटेलिएशन अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ। जो ये दुनिया भर पे लगा रहे थे ना कल परसों, चाइना में जिनेवा में जाकर के अपना मामला सही कर लिया है। अब इंडिया ने किया है, या तो हम बहुत ही दूसरी स्थिति में थे, 26% लगा दिया था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत। लेकिन अब चूंकि पूरा ट्रम्प का रोल नज़र आया, सारा का सारा जो क्रेज, जो तमाम जो है वो लेने थी, क्या कहते हैं, वाहवाही लूटनी थी, वो ये लूट कर ले गए कि साहब हमने करा दिया है सीज फायर। तो मोदी जी ने खंडन भी हुआ है, अब धीरे धीरे खंडन आ रहा है विदेश मंत्रालय की तरफ से। मोदी जी की तरफ से तो नहीं आया है, नाम भी नहीं लिया है अपने, उन्होंने अपनी बातचीत जो कल कर रहे थे परसों। तो बात यह है कि इंडिया फर्स्ट रिटेलिएशन अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ परपोज ड्यूटीज ऑन यूएस गुड्स। अमेरिका के गुड्स पर जो परपोज करने जा रहे हैं अब ये ड्यूटी, वो देखने वाली बात है। दूसरी खबर देखें, इंडिया कंसिडरिंग टैरिफ ऑन यूएस गुड्स टू काउंटर ट्रम्प लेवाइस। ये फॉक्स न्यूज़ की खबर है और अब ट्रम्प को जवाब दे दिया मोदी जी ने। चलिए अब मैं इसके थोड़े नसीब फराश आपको बताऊंगा कि कहां पर क्या है, कभी अर्श पे कभी फर्श पर। ये क्या हुआ, मुतबादिल यानी कि बैलेंस रहना चाहिए। इंडिया परपोज फर्स्ट काउंटर मूव अगेंस्ट ट्रम्प टैरिफ रिजीम। ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट छाप दी है दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े अखबारों ने खबरें आई हैं। अब मैं आपको दोस्तों थोड़ी सी एक वीडियो दिखाना चाहता हूं ट्रम्प साहब का। वो फिर अपनी वही बातें करने लगे, आपको मालूम है थोड़े से बड़े बोले तो हैं। अब आजकल के नेता सारे बोले ही दिखाई देते हैं, हम तो 10-15 साल से यही तजर्बा कर रहे हैं साहब। आप देखें, किसी साहब ने उसकी वीडियो को लिखा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एट द सऊदी यूएस इन्वेस्टमेंट फोरम वंस अगेन। वहाँ सऊदी अरब में एक बार फिर बोल दिया उन्होंने, कहा दैट यूज ट्रेड अ ब्रोकर सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैंने जो ब्रोकर के रूप में फायदा नुकसान बता करके खुद रुकवा दिया युद्ध। आगे उन्होंने कहा कि ही एडेड दैट इट वाज हिज एडमिनिस्ट्रेशन दैट स्टॉप मिलियंस फ्रॉम डाइंग। और ये मेरा प्रशासन है, अमेरिकी प्रशासन, जिसने मिलियंस लाइफ जो है बचा दी हैं। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान वाकई न्यूक्लियर मारने वाला था और हम चुपचाप बैठे देखते रहते। आग बताइए, लड़ाई जवान हमारे लड़ रहे हैं, अब वाह ये लोग लूट रहे हैं। ही इज काउंटरिंग मोदी, वो मोदी के क्लेम को काउंटर कर रहे हैं। एंड मोदी इज नॉट एबल टू टेक हिज नेम एंड कॉल हिम आउट। अपनी बात में कहा भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको शुरुआत बताई कि अब ये मोदी की तरफ से एक जवाब भी है। शेयर दिस वीडियो, गोदी मीडिया विल नॉट शो। ये छोटा सा वीडियो देख लें, अंग्रेजी में है, लेकिन वही बातें जो मैंने बताई हैं कि इन्होंने कहा हमारे प्रशासन ने रुकवा दिया सारी बातें। अब फिर आगे मैं थोड़ी बात करता हूँ आपसे। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they
go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it's could be, you know, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. देख लिया दोस्तों आपने ये वीडियो। अब मैं आपको दोस्तों कुछ बात बताना चाहता हूँ, कुछ और। देखिए बात ऐसी है, ट्रम्प साहब तो जो कर गए, बड़ा बोले तो कहे जाते हैं ये। कभी 250% लगाते हैं, कभी 145, और फिर वो चाइना जब अड्डे होकर खड़ा हो जाता है तो पता ये चलता है कि साहब कुछ नहीं, 10% पे कर लेते हैं काम। बात यह है दोस्तों कि अमेरिका रीजन, अमेरिका का एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म हमारा साथ नहीं दिया। IMF में बांग्लादेश को भी पैसे पहुंचा रहा है, अभी पास करा दिया लगभग। पाकिस्तान को भी मिल गया कर्जा अमेरिका की बदौलत। पूरी दुनिया में कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं था। हम एक्सटेम जरूर कर गए IMF से, लेकिन हम उसके खिलाफ वोटिंग भी नहीं कर पाए। वजह, अब मेरी सुनिए बात। देखिए बुरी लगेगी, और ये भी हो सकता है सवाल करने पे आप जेल भेजने की बात करें। अब भेज दीजिएगा। सीज फायर होने के बाद, जंग होने के बाद हम जिस नतीजे पे पहुंच रहे हैं, और दुनिया के अखबार उसके शवाहिद हैं, उसके एविडेंस हैं, तो उनके बिहाफ पर बात रखी जाएगी। चाइना ने किस प्रकार की मदद की पूरी दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान की। टर्की ने अपना बेड़ा भेज दिया, पूरी दुनिया ने देखा। अजरबैजान, ईरान, इन लोगों का क्या हाल रहा आप जानते हैं। यानी कि चाइना की वजह से तमाम की तमाम रीजन पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में खड़ा था। हमारे पास सिर्फ इसराइल था, वो भी जुल्म कर रहा वहाँ पर, और आकर के उसका अलावा और कोई हमारे पास, या TTP मान लीजिए, पाकिस्तान के लोग जो बलूचिस्तान के अंदर कर रहे हैं। TTP हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान की बुनियादों में तेल वो डाल रहा है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो हमारे पक्ष का काम कर रहा है। चलिए बात यह है कि रशिया दुनिया की एक नंबर 1 या नंबर 2 की ताकत रही है। पहले उसने अपनी मूंछ को ऊंची ना करके नीचे करके चाइना को लगभग बराबरी का या बड़ा भाई मान रखा है। कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं है। चाइना और रशिया के बीच में डिस्टेंस डालने के लिए ट्रंप ने दुनिया भर के काम किए। इसका जो दामाद है कुशनर, वो बाकायदा पुतिन का पार्टनर है, लेकिन उसके बावजूद रशिया ने चाइना का साथ नहीं छोड़ा। चाइना ने पूरी मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया और पूरा का पूरा यूरोप के गेट तक पहुंचा दिया अपना कारोबार। बांग्लादेश उसके पक्ष में है, तमाम हमारे पड़ोसी उसके पक्ष में है, और हम अमेरिका के बिहाफ पर काम क्या कर रहे हैं साहब, हम काम कर रहे हैं वो पक्ष में बोलेगा। उसने वो तो नहीं बोला, वो तो 1500 साल का पुराना मसला बता रहा था कश्मीर का। अरे पाकिस्तान आज़ाद हुआ 47 में, बनाया हमने उसको। जिसको जानकारी इतनी नहीं है कि कश्मीर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान का मसला कब पाकिस्तान बना ही अब है, वो 1500 साल पहले बता रहे हैं डोनाल्ड साहब। चलिए, तो बात यह कि दोस्तों वो हमारे पक्ष में नहीं खड़ा, बोला पाकिस्तान से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक, हाँ इंडिया से भी है। बात यह है दोस्तों कि हमारे पक्ष में इतनी 7 समुंदर पार आने के बाद हमें उसने ऐसे ही टैरिफ के टाइम में जो है बिल्कुल जैसे दुनिया को एक रेवड़ को हाँकते हैं ना, ऐसे हाँक दिया था। हमारी हिम्मत हुई थी बोलने की। दोस्तों बात यह है कि 140 करोड़ लोगों का देश, हमारा देश, हम दुनिया की ज़रूरत है, कंज्यूमर के एतबार से तो ज़रूरत है। चाइना भी हमसे टेढ़ा बात नहीं कर सकता। इतना ज़बरदस्त व्यापार हमारे यहाँ इंडिया में है, उसका हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, वो मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन कहीं कहीं हल्का सा लचीला रूप दिखा करके चाइना को पक्ष में लिया जा सकता था, उसकी लॉबी में आया जा सकता था। वो अमेरिका भारत को, यानी कि हमें सिर्फ इसीलिए एंटरटेन करता है कि वो ताकत के रूप में उसे चाहिए। कभी वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना से ख़राब नहीं हुए। मैंने बहुत पहले दोस्तों इसी चैनल पर आपको बताया था कि वो लॉबिंग करता जा रहा चीन तमाम हमारे पड़ोसियों से, और हम अलग थलग से खड़े सिर्फ अमेरिका के नाम पर। और ये जाएगा सऊदी ज़मीन पर, बताएगा कि मैंने इस तरह से बता दिया है, इसने किया है ये। और मोदी जी ने एक शब्द भी, इसका नाम भी नहीं लिया है। अगर इसने किया है तो DGMO फ़ोन क्यों कर रहा था फिर पाकिस्तान का हमारे DGMO को? चाइना ने जो रोल दिखाया दोस्तों हथियारों के संबंध में, पूरी दुनिया ने देखा है। आप जानते हैं कि उसके चाइना के जो हथियार हैं उसकी मार्केट क्या चल रही है। ये मैं तमाम चीज़ें अखबारों से बता रहा हूँ, जो दुनिया के अखबारात हैं। बात यह है, अब ये हमने बात किया कि अब हम सीधे लड़ पड़े शायद अमेरिका से। अब देखिएगा क्या जवाब आएगा, क्योंकि अभी तो वो सऊदीया से पैसा बटोरने पे गए हुए हैं डोनाल्ड साहब। अब वो कहेंगे अच्छा इंडिया इम्पोज कर रहा है, 40 बिलियन का हमारा कारोबार है, मतलब 80 बिलियन का, हम प्लस में रहते हैं। ठीक है, आपने रीढ़ दिखाई है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना झुकने की पहले ज़रूरत ही नहीं थी। इंदिरा जी को इसीलिए तो याद कर रही दुनिया आज के तारीख में कि उस वक्त क्या कर दिया था उसके राष्ट्रपति के साथ। दोस्तों ये टोटल बात मैं बता रहा हूँ। अब शायद आमने सामने बात होगी मोदी जी का, ये जो
एक कूटनीति के एतबार से कौन सा मूव है मैं नहीं कह सकता अभी, इसके क्या नसीब व फराश निकलेंगे, लेकिन मैंने ये पूरा खाका आपके सामने खींचने की कोशिश की। देखिए पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, पूरी दुनिया जानती है, उसके बावजूद भी उसने लॉबिंग कितनी ज़बरदस्त कर रखी है ये देखिए आप। मैं उसकी तारीफ करने नहीं आया हूं यहां पर, मैं बताना ये चाहता हूं कि इस दौरान, इस क्राइसिस के दौरान हमारे साथ खड़ा कौन था, बताइए कौन खड़ा था? इसराइल के कुछ ड्रोन, टर्की ड्रोन दे रहा था उसको वहां पर। तो बात यह है दोस्तों कि हमें इस रीजन के अंदर चाइना के साथ मिलकर या चाइना के पैरेलल चलकर, थोड़ा सा रशिया तो हमारे करीब है ना, रशिया ने भी तो अपनी थोड़ा सा लचीला रुख इख्तियार करते हुए कि बहुत उसी गठबंधन में शामिल हो गया है वो। चाइना जो भी, हम चाइना से अभी, अब विदेश मंत्री कह नहीं रहे हमारे कि अभी लड़ नहीं सकते उससे। जब आप इस बात को मानते हैं कि चाइना बड़ी ताकत है, तो अपने फायदे के लिए हम जो हम करेंगे वो करेंगे। जहाँ चाइना से मिलना होगा मिलेंगे, जहाँ नेपाल से मिलना होगा मिलेंगे, जहाँ रूस से मिलना, क्या है, मैंने अभी 2-3 दिन पहले एपिसोड में कहा ना कि S-400 मना कर रहा था अमेरिका, हमने खरीदा है, हमने रशिया से तेल खरीदा, मोदी जी ने खरीदा, तारीफ करनी चाहिए। वो कह रहा मेरा ले लीजिए आप पैट्रियट, नहीं लेंगे तेरा, S-400 लिया हमने, उसने काम करके दिखाया है। दोस्तों बात यह है कि टोटल जो है ना कूटनीति के मद्देनज़र हम कहाँ कहाँ चूक कर जाते हैं, या तो बिल्कुल ही ज़मीन पर थे और अब आकर के खड़े हो गए कि साहब टैरिफ लगाएंगे। देखते हैं क्या निकलता है इसका। आपको खबर अगर अच्छी लगती है जनाब, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।